जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रावी एकेडमी चैनल पर। और आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी का चैप्टर रहेगा वो है म्यूनिसिपैलिटी। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो नेक्स्ट हमारे पास अमेंडमेंट आती है 74th अमेंडमेंट 1992 में, तो वहाँ पर क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को ऐड किया जाता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किया गया था पार्ट 9 में ऐड, और ये हमारी आती हैं पार्ट 9A में। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई 74th अमेंडमेंट वॉज मेड, ताकि एक तरह से अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी इंक्लूड किया जा सके। जैसे कि विलेज लेवल पर हम पंचायत की बात कर लेते हैं, बट अर्बन लेवल पर भी हमें जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो भी इसकी डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है। और यहाँ पर क्या कहा गया कि एक तरह से डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन सिटीज़ और टाउन्स में भी प्रोवाइड किया जाए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए म्यूनिसिपैलिटीज़ को। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करें तो यहाँ पर हमें पार्ट 9A मिलता है। आर्टिकल मिलते हैं हमें 243P से लेके 243ZG तक। 12th शेड्यूल में इसे ऐड किया गया है, जहाँ पर हमें एक तरह से 18 फंक्शंस क्या है म्यूनिसिपैलिटीज़ के वो बताया गया है। और ये अमेंडमेंट कब से लागू होती है? 1 जून 1993 से। ये इम्पॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। तो यहाँ पर हमें कुछ टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ दे रखी हैं जो कि 3 तरह की होती हैं। पहली है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम महानगर पालिका भी बोलते हैं। ये लार्जर सिटीज़ के लिए होती है, जिसे कि मेयर हेड करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड की बात करें तो म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, जो कि IAS या फिर स्टेट ऑफिसर्स होते हैं। इनके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। सेकेंड है म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल, जिसे हम नगर पालिका बोलते हैं। ये मीडियम साइज टाउन के लिए होती है, जिसको हेड करते हैं चेयरपर्सन। तो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है नगर पंचायत, जो कि ट्रांजिशनल एरियाज़ के लिए होती हैं। जैसे कि कुछ रूरल एरियाज़ होते हैं जो कि ट्रांजिशन उनकी हो रही होती है अर्बन एरियाज़ में, तो इन्हें हम स्मॉलेस्ट अर्बन लोकल बॉडी भी बोल सकते हैं। अगर कंपोजिशन की बात करें तो एक तरह से डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 5 ईयर टर्म के लिए। रिजर्वेशन यहाँ पर भी दे रखा होता है SC ST के लिए, विमेन के लिए 1/3 और OBC के लिए अगर स्टेट प्रोवाइड करती हो तो। यहाँ पर भी ड्यूरेशन और डेजोल्यूशन की बात की गई है कि 5 ईयर टर्म होता है जो कि फिक्स होता है। अगर डिसॉल्व हो जाती हैं वैसे ही फ्रेश इलेक्शंस होती हैं विद इन 6 मंथ। ये हमारा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे वहाँ पर भी सेम था। इनको टाइम से पहले डिसॉल्व नहीं किया जा सकता जब तक कि लॉ हमें प्रोवाइड नहीं करता। म्यूनिसिपैलिटीज़ के बारे में हमें 12th शेड्यूल में मिलता है, ठीक है, जहाँ पर हमारे 18 म्यूनिसिपल फंक्शंस को ऐड किया गया है। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर अर्बन प्लानिंग की बात हो रही है, ठीक है, रेगुलेट करना कि जो लैंड है उसे कैसे यूज़ किया जा सके, रोड्स और ब्रिजेस के बारे में, वाटर सप्लाई के बारे में, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, फायर सर्विसेज, अर्बन फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, स्लम इम्प्रूवमेंट, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन। और नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक अमेनिटीज, जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स हो गई पार्किंग के लिए या फिर बस स्टॉप के लिए। तो ये मेन फंक्शन थे यहाँ पे। तो आप एक तरह से इन्हें देख सकते हो, याद नहीं करना है बट एक तरह से आपको याद होना चाहिए कि हाँ ये वाले जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंडर आते हैं। तो यहाँ पर जो आर्टिकल्स दे रखे हैं मेन आर्टिकल्स को ही यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमारे पास पहला है 243P, जहाँ पर डेफिनेशंस की बात की गई है। Q में किया गया है टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ की। R में कंपोजिशन एंड इलेक्शंस के बारे में। S में, ठीक है, वार्ड कमेटीज़ की बात होती है। फिर रिजर्वेशन के लिए, टेन्योर के लिए हमें मिलता है 243U में। तो ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशंस। तो यहाँ पर दे रखा है स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, जो कि क्रिएट किया जाता है अंडर आर्टिकल 243ZA, जिसको अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, जो कंडक्ट करते हैं इलेक्शन म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए भी और पंचायत के लिए भी। ये वर्क करते हैं इंडिपेंडेंटली, जैसे कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ऑफ इंडिया, बट ये काम करते हैं लोकल बॉडीज़ के लिए। रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स के लिए, वोटर लिस्ट के लिए, कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, फ्री एंड फेयर लोकल इलेक्शंस को। इनको ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट आता है हमारे पास स्टेट फाइनेंस कमीशन, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है आर्टिकल 243Y के अंडर, जो कि हर 5 साल के बाद इसे बनाया जाता है। रेकमेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन स्टेट एंड म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, टैक्सेस होते हैं जो म्यूनिसिपैलिटीज़ लगा सकती हैं, बाकी इन्हें ग्रांट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बात की जाती है। इनकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो एडवाइजरी होती हैं, ठीक है, मैंडेटरी नहीं होती हैं। कंपोजिशन एंड रिजर्वेशन की बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, 5 ईयर टर्म के लिए।
रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। विमेन के लिए मिनिमम 1/3 सीट्स को रिजर्व किया जाता है। ओबीसी के लिए अगर स्टेट डिसाइड करती है तो चेयरपर्सन जो होते हैं, ठीक है, उन्हें डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली भी इलेक्ट किया जा सकता है। और ऐसी सिटीज़ जहाँ पर क्या होता है, एक तरह से सर्टेन पॉपुलेशन होती है, जैसे कि हम 10 लाख पॉपुलेशन की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, वार्ड कमिटीज़ मैंडेटरी होती हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।